की टीम बना के रखी हुई है, एक बेहतर गेम कन्वर्ट किया जा सकता है। बट 4TR परेशानी तो उनको आते हुए मैड किंग्स के शैडो एक एक करके 4TR के खिलाड़ियों को नॉक किया जा रहे हैं। परेशानी तो एफएस के लिए भी है। मेडल के टर्मी एफएस के रोमन को नॉक किया जरूर था, रिवाइव की उम्मीद यहाँ पे रहेगी जरूर, बट एफएस के ऊपर कड़ी निगाहें हैं टीम्स की। अब एफएस ना काफी ज्यादा ओपन में है, अगर एक डिप कहीं डायरेक्शन से बचाती है तो दूसरी डायरेक्शन से खोल भी देती है, और जो एंगल बन रहा है वो बार बार मेडल ई स्पोर्ट एक्सप्लॉइट कर। बट जोन की खिदमत में ये टीम को अब घुटने टेकने पड़ेंगे और एक एक कर इन्होंने पूरी टीम गवाई, और इसी के साथ 4TR भी हमें अलविदा बोलते हुए दिखेगी। अब हमारे पास बची हैं 8 टीमें, 26-25 प्लेयर, 9वें पायदान पर 4TR का एलिमिनेशन हुआ। एफएस के गॉड्स को भी समाप्त किया जाएगा। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 1v4 करके अपनी टीम को मीरा मार के अंदर वो चिकन दिलाया था। बट फिलहाल एफएस जैसे कि आपने कहा 3 खिलाड़ियों पे सीमित है, बट पोजीशन इतना कोई ज्यादा खास नहीं है। एक अच्छा स्पॉट ढूंढना पड़ेगा। माईजी इस पूरे सिचुएशन में फिलहाल के लिए काफी ज्यादा शांत है। मेडल की तरफ से अगर चर्चा करी जाए, वेस्टर्न कंट्रोल इनके पास में जरूर रहेगा। एंड एमबॉट इम्पैक्ट प्लेयर 4 फिनिशेस, मतलब 8 अंक इकलौते इस खिलाड़ी ने निकाल के दिए। बट अगला सर्कल शिफ्ट किस प्रकार आएगा वो कहीं ना कहीं काफी सारी चीजों को तय करेगा। जल्दी बताओ किस पे? साउथ आएगा देखते हैं। ओ नहीं, सेंट्रिक आया, बट ठीक है, आपने भी सही डैमेज दे दिया भावना जी। बट ये जो आपने अभी टॉपिक छेड़ा यहाँ पर, एमबॉट बीइंग एन इम्पैक्ट प्लेयर, मतलब वीक 1 में इम्पैक्ट प्लेयर बने थे इन्होंने, आपको भी पता है कितनी बुरी तरीके से लॉबी को रौंदा था, और वीक 3 के अंदर फिर से ये इसी रोल को कितनी खूबसूरती से निभाते हुए दिख रहे हैं। मतलब ये एक 12 महीने खिलाड़ी है, फर्क नहीं पड़ता लॉबी का इंटेंसिटी क्या है, अच्छा खेल रहे हैं, बुरा खेल रहे हैं, कंपटीशन कितना भी टफ चल रहा हो, एमबॉट की परफॉर्मेंस हमेशा देखने को मिलती है। भाई मेडल अभी उनको थोड़ा तो मूवमेंट जरूर दिखाना पड़ेगा, बिकॉज 3 खिलाड़ी के साथ टिके हुए हैं, जोन के अंदर एंट्री बनानी है, बट ओपन है सब कुछ। अगर रिजिस का सपोर्ट मिल जाता है तो सही, वरना कोई ना कोई टीम इनको जरूर टारगेट करेगी। बट मोस्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि एडवांटेज यहाँ पर OnePlus के पास होने वाला है, OnePlus K9 के पास। एक तो प्लेयर एडवांटेज है, ऊपर से इनके बैकलाइंस में एक ही प्लेयर मौजूद है जो थोड़ी देर में ब्लू जोन से जूझता हुआ जरूर दिखेगा। बट लॉस हरमानोस के शैडोज, उन्होंने ओपनिंग ढूंढी है मेडल ई स्पोर्ट्स के टर्मी पे को। टर्मी अपनी टीम से दूर थे और यहाँ पर उन्होंने उसी की भरपाई करी है। लॉस हरमानोस ये एक सैलाब की तरह जाते हैं और जहां जाते हैं सबको डुबो देते हैं। एंड फिलहाल तो मेडल के टर्मी को इन्होंने डुबो दिया है। मेडल मात्र 2 खिलाड़ियों पे सीमित रह गई है एंड सर्कल में प्रवेश करना है मेडल को भी। फिलहाल सर्कल इनसे थोड़ा सा दूर नजर आ रहा है। बट ये सदर्न कंट्रोल की जो फाइट है इसमें हमें ट्रू रिपर्स भी देखने को मिल रहे हैं, एफएस भी है। हालांकि रोमन काफी ज्यादा ओपन में थे, कियो लमाई की तरफ से थोड़े से शॉट्स लिए जरूर गए, बट बीच में मैड किंग्स भी है, एक थर्ड पार्टी हो सकती है। इस पूरे सिचुएशन में एफएस को काफी ज्यादा परेशानी आने वाली है। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके पास में भी नॉर्दर्न कंट्रोल रहेगा। एंड बीच की आपने चर्चा करी थी, एक एक करके मेडल के खिलाड़ी पिक ऑफ हो रहे हैं। आलतू को नॉक किया गया है, इसका मतलब एक आखिरी प्लेयर बचा है मेडल की तरफ से, अगर वो रिवाइव समय से नहीं आता, क्योंकि ब्लू भी क्लोज इन करना स्टार्ट कर देगा। एफएस कहीं ना कहीं मैड किंग्स के वो कंपाउंड का जो कंट्रोल है वो छीना जरूर चाहेंगे। जो भावना मुझे बड़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि थोड़ी देर में एक लव ट्रायंगल बनेगा एफएस, मैड किंग्स और इन्फिनिक्स के यहाँ पे ट्रू रिपर्स के बीच में। ट्रू रिपर्स ने अभी तक अपने फिनिश इनकाउंटर पे ज्यादा नंबर दर्ज नहीं करे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं अपने लम्हों का। बट एमबॉट कैसे तैसे करके जोन के अंदर आए हैं, इम्पैक्ट प्लेयर है, बचने की कोशिश करेंगे, हील करके वापस आए हैं। बट एमबॉट के साथ 1v1 डूल लेना इतना भी आसान नहीं है। कलान को सोचना पड़ेगा कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। बट ये सेम बॉट का जितना कुछ भी बचा हुआ था कलान ने वो भी छीन लिया। बट मैड किंग्स के सैम ने उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया, कलान को नॉक करा। अब लॉस हरमानोस के बचे भी खिलाड़ियों पे जिम्मेदारी, ऑलरेडी एक प्लेयर को गवा चुके हैं, आई थिंक शैडो को गवा चुके हैं आईजीएल को, अब कलान को रिवाइवल भी देना है। बट नहीं, माय बैड, शैडो थोड़े से आगे हैं, वो जोन का सेंटर पकड़कर बैठे हैं भावना। जी हाँ, कहीं ना कहीं उम्मीद करें कि जैसे ही सर्कल का शिफ्ट आएगा शैडो के पास में एक हाइट का एडवांटेज रहेगा एंड उसके बाद हमें पूरा टीम वो रीग्रुप होते हुए दिखाई देगा। बट फिलहाल देखिए तक स्मोकर केरन के कंपाउंड्स के अंदर हमें नजर जरूर आ रहे हैं, इकलौता आखिरी खिलाड़ी। पर सवाल यह है क्या निंजा बॉय को उनकी पोजीशन के बारे में पता है, क्या स्लग को पता है? जी हाँ पता है, जिस तरीके से ये ग्रेनेड को किया जा रहा है स्लग के द्वारा, बट उससे पहले वो नेड करेक्ट होता, निंजा बॉय लिखिता के आखिरी खिलाड़ी को समाप्त करके एक और फिनिश पॉइंट बटोरते हुए नजर आएंगे। बट अगला सर्कल शिफ्ट क्रैट वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं तो कह रहा हूँ सेंटर की होगा, बिकॉज हार्डशिप जितने होने थे हो लिया, इट्स ऑल अबाउट सेंटर। को सेंटर होगा तभी तबाही होगी, और थोड़ा तो ह्यूज सेंट्रिक नहीं, बट हाँ नदन साइड आप एक थोड़ा सेंट्रिक जरूर बोल सकते हैं। टीम जिनको बहुत एडवांटेज मिलने वाला है वो लॉस हरमानोस रहेगी, OnePlus K9 रहेगी और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक रहने वाली है। बट बाकी टीम्स मैड किंग्स, एफएस और ट्रू रिपर्स, अब इनको जोन में आना है।
अच्छी बात यह है कि जोन में ढेर सारी जगह है, टीम आकर छुप सकती है, बट वो ट्रैवलिंग का जो टाइम है, ट्रांजिशन का टाइम आसान नहीं होगा। एफएस उन्होंने शैडो को स्पॉट करा और नॉक कर थोड़ी देर के लिए एडवांटेज इकट्ठी करी है, बट मैट किंग उनके पास कंपाउंड है और उनके पास पूरे 20 सेकंड है, रोटेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। दिस इज नॉट अ परफेक्ट टाइम टू फाइट, बट एफएस उनके पास कोई और ऑप्शन बचा भी नहीं है, बट क्लच गॉड का ग्रेनेड इंपैक्ट नहीं डाल पाएगा और एफएस अभी के लिए तो सुरक्षित रहेगी। अभी देखिए सैम काफी ज्यादा लो एचपी पे, थ्रोएबल्स का शॉर्टेज रहेगा मैट किंग्स के पास में। अभी हमने देखा था क्लच गॉड के पास में कोई भी ग्रेनेड है, ट्रू रिपर्स उनका भी एक थर्ड पार्टी आते हुए, रोमन अपनी टीममेट से काफी ज्यादा दूर है। इस पूरे सिचुएशन में एफएस के लिए काफी ज्यादा परेशानी आ सकती है। शैडो अपने आप को जल्दी से जल्दी हील करना चाहेंगे। अगर लिवाई का एचपी देखे, स्लिवर ऑफ एचपी पे खिलाड़ी सर्वाइव कर रहा है। लवीश नेट के द्वारा प्रयास कर रहे हैं, बट लिवाई को भी डाउन किया जाएगा शैडो के द्वारा। क्लच गॉड वो कंफर्मेशन पॉइंट भी निकालेंगे, बट मैट किंग्स के शैडो भी नॉकड आउट है। लवीश के ग्रेनेड कहीं ना कहीं मैट किंग्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हुए वो कनेक्शन नहीं बना पा रहे, वो रिकोशे के चक्कर में फंस जाते, पर लवीश उन्होंने एंगल ढूंढा, फायदा उठाने की कोशिश करते थे और वो मैट किंग्स का जो ट्राई था यहाँ पर रिवाइवल देने का, वो यहाँ पर इंस्टेंटली फेल कर दिया। बट टीम टू रिपर, दिस इज देयर मोमेंट टू शाइन, बट उनको याद रखना पड़ेगा कि जोन के अंदर रोटेशन भी करनी है। बट लॉस हरमन उसके जो स्पाई आए थे इस पूरी महफिल के अंदर फायदा जो उठाना चाहते थे, उनको समझ में आ गया कि ये फाइट इतनी संगीन है, गर्म है, यहाँ पे फायदा नहीं नुकसान ही होगा। इंस्टेंटली फॉल बैक करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, बट हाइड्रो वो शॉर्ट कनेक्शन बनाना चाहते थे, बट ट्रू रिपर्स का सारा इंतजार यहाँ पे जो वेस्ट होता हुआ दिखा, बिकॉज वो भी चाहते थे इस फाइट के अंदर थर्ड पार्टी करना, बट थर्ड पार्टी के अंदर फायदा तो नहीं, नुकसान झेलना पड़ा अभी उन्हें। 4 फिनिशेस पर 2 खिलाड़ी यहाँ पे ट्रू रिपर्स ने गवा दिए। माईजी एक बड़ा नाम, उनके सामने एक चैलेंज बना हुआ है। नंबर्स एडवांटेज माईजी के पास में रहने वाले टॉप 4 टीम्स तो हमें मिली है, एंड ट्रू रिपर्स के ब्लू जोन भी धीरे धीरे क्लोज इन हो रहे हैं, साथ में माईजी भी है। शैडो को एक अच्छा एंगल मिलेगा, बट स्पाई इज द वन जो जेली को डाउन करेंगे। इसका मतलब हर्ष इकलौता खिलाड़ी, जायरेक्स को नॉक किया जरूर है, बट वो भी गॉड्स ने एक थर्ड पार्टी आया, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक का। हर्ष ब्लू जोन की वजह से काफी लो एचपी, एक एक करके ये थर्ड पार्टी में माईजी के खिलाड़ी भी डाउन होते हुए, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हर्ष। ट्रू रिपर्स इस फाइट में कैसे जीवित है मुझे नहीं पता, बट लॉस हरमानोस ने ये चिकन डिनर तो मेरे हिसाब से थ्रो किया है, विफ किया है, चोक किया है, बिकॉज दे हैड द प्राइमरी एडवांटेज, दे कुड हैव डन इट, बट यहाँ पे शैडो ने स्पॉट करा और उन्होंने बदला जरूर लिया, बट वो गॉड्स की गोली होगी जो हर्ष को कंप्लीट करेगी और फिनिश आकर देगी। अब हमारे पास 3 टीमें बची थी, चौथे पायदान में ट्रू रिपर्स गई है, लॉस हरमानोस के शैडो यहाँ पर अकेले बचे हैं, K9 के 2 प्लेयर जीवित है, गॉड लाइक 3 प्लेयर के साथ जीवित, हाइट एडवांटेज, इट्स देयर मोमेंट टू शाइन। 9 फिनिशेस ऑलरेडी है और इनके जो इंपैक्ट प्लेयर है उनके फिनिशेस अलग काउंट होंगे। गॉड लाइक काफी टाइम बाद चमकी है और ऐसा चमक रही है कि बाकी सब लोग फीके लग रहे हैं। मैं तारीफ करना चाहूंगी हर्ष की भी, ट्रू रिपर्स के वो ओपन में आए थे। हाँ, एक थर्ड पार्टी आया था गॉड्स की तरफ से जिसमें माईजी के एक खिलाड़ी को डाउन किया गया, बट हर्ष ने भी वहां पे प्लेयर्स को नॉक करके कंफर्मेशन पॉइंट्स निकाले हैं। माईजी एक ऐसे सिचुएशन में समझ ही नहीं पाई कि कहां से शॉट्स आ रहे हैं, एंड हर्ष ने उसका पूरा फायदा उठाया। बट फिलहाल के लिए एडमिनो, उनको निंजा बॉय ने नॉक किया है, बट ये जो ब्लू है परेशान करेगा K9 के खिलाड़ियों को, आगे बढ़ना है, एंड हाइट का पूरा एडवांटेज गॉड्स के पास में। The only team who can steal chicken dinner from the hero extreme godlike is K9, और K9 के निंजा बॉय को नॉक कर दिया है। एडमिनो को रीसेट करते भी नहीं, फर्क नहीं पड़ता। जॉनथन गॉड अकेले मिलकर इस गेम को अपनी टीम के लेकर दिखा सकते हैं, बट आईजेल बचा है उनका ओमेगा, और ओमेगा को कमजोर हाकना हमारी बहुत बड़ी नासमझी जरूर हो सकती है। ओमेगा रीसेट करेंगे, बट लॉस हरमानो शैडोज इस प्लेयर को भी हम गिनती में जरूर गिनेंगे। शैडो को शायद स्पॉटिंग कर लिया है, जॉनथन को अंदाजा है कि उनके दुश्मन कितने हैं और कहां जिंदा है। सीधा बग्गी उठाएंगे, स्लैमिंग जरूर करना चाहने की कोशिश थी, बट निंजा बॉय का कंफर्मेशन निकालकर एंड दे आर गोइंग फॉर द फाइनल फ्लैग। उनको पता है उस गाड़ी के अंदर वो एक और खिलाड़ी जीवित है, ओमेगा। कब तक ये प्लेयर बच पाएगा, बिकॉज दिस सिचुएशन इज कंप्लीटली फेवरिंग गॉड लाइक, एंड दैट ग्रेनेड, वो डर था, वो जोन आउट होना चाहते थे, बट गॉड जी का M416 का एम वो सटीक था और उन्होंने K9 को एलिमिनेट करा। 11 फिनिशेस हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक, 3 प्लेयर्स अभी भी जीवित है। पंक को हमने देखा था काफी अर्ली एग्जिट ले लिया था इन 3 खिलाड़ियों के साथ। जिस प्रकार हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक ने ये रोटेशन लिया, फाइट्स कन्वर्ट कर रहे हैं, शैडो इकलौते प्लेयर व्हीकल रन ओवर की कोशिश बट जी नहीं। इंपैक्ट प्लेयर जॉनथन उनको समाप्त करके विनर चिकन डिनर निकालेंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक। भावना जी 50% ऑफ द गेम दे लॉस्ट आईजीएल पंक, बट तीनों प्लेयरों ने जो हौसला था वो नहीं गवाया, अपने पे भरोसा रखा और जोन को इज्जत देते देते बाकी लोगों के लिए गेम मुश्किल बना और आखिर में चिकन डिनर भी कमाया। इस टीम के पास चिकन डिनर नहीं है लॉस हरमानोस, तो आप क्रेडिट दे सकते हैं ट्रू रिपर्स के हर्ष को, बिकॉज वो जो QBG से उन्होंने धमाका मचाया, तहलका मचाया, वो आसान नहीं था। बट आखिरी में बस एक ही नाम चमक रहा था, वो था टीम
गॉड लाइक एंड द चिकन डिनर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमें लेना चाहिए इससे कि भाई इम्पैक्ट प्लेयर ने फिनिशेस निकाले, इसका मतलब जो जंप इनको ओवरऑल स्कोरबोर्ड पे चाहिए थी वो जरूर मिल जाएगी। स्पेशली जब जेनेसिस काफी अर्ली एग्जिट ले चुके हैं तो वो फोर्थ स्पॉट ओपन भी था। इतना ज्यादा अंकों का फासला नहीं है, हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बढ़ोतरी तो डेफिनेटली इन्होंने करी है, बट जॉनी इट्स बीन अ वाइल मैन कि हमारी बात नहीं हुई है आफ्टर गॉडलाइक हैज वन अ गेम। एक ऐसा भी टाइम था कि आप लोग टॉप 4 में थे। व्हाट हैज गॉन रॉन्ग इन द पास्ट? वील कम टू दिस विन टुडे। So in the middle, like first 2 weeks we were doing decent. This last week, like things didn't work as we planned. चीजें मतलब ऊपर नीचे हो रही थी एंड अभी फाइनली लाइक यू नो वी आर कैचिंग दैट पेस। वही हम देख रहे थे, जोन नहीं मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा था। वी वेंट बैक एंड वी डिस्कस्ड कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही थी एंड वी इन दिस मैच वी कॉट द जोन एंड जस्ट टुक द चिकन डिनर। लिसन, मीरामार इज फाइन राइट, बट एंगल में क्या हुआ था? एंगल में यार टू बी ऑनेस्ट लाइक वही लेट थोड़ा पुश कर दिए जब मैंने ओपनिंग दिया था, फिर बाद में वही एक ही बंदा था तो उस पर थोड़ा वही सोच रहे थे ज्यादा, डबल थॉट्स। सो बिकॉज ऑफ दैट वो बंदा भी रेस हो गया, फिर दे कैपिटलाइज अस। पंक अकेले फाइट लेता है, इज दैट सोची समझी स्ट्रेटेजी या इज इट समथिंग जस्ट हैपेंस? No, just like he's a IGL, so he has to play like, you know, different. He has to see the zone and play differently too. So like, yeah, it's just a normal role for him. So I got one question, क्योंकि गॉडलाइक के फैंस जो हैं, मैं उन्हें ढूंढूं ना ढूंढूं वो मेरे को ढूंढ लेते हैं, क्योंकि मैंने किसी